नमस्कार। सरोवर नगरी नैनीताल से मैं तारा जोशी। आज हम चर्चा करेंगे तत्त्वमसि। इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की परिभाषा क्या है। जब आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो वह उत्तर आपके मन में पहले से बैठी धारणा से उद्भूत होता है। सरल शब्दों में आप ईश्वर का वर्णन उसी प्रकार कर सकते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, इस सृष्टि का रचयिता, संरक्षण करता एवं विलय करता है। जब आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ और आप ईश्वर को किसी एक मानव रूप या वस्तु के रूप में देखना चाहते हैं, तब ईश्वर कहीं नहीं दिखता, क्योंकि आपके और ईश्वर के बीच एक दूरी हो जाती है। आपकी ईश्वर को अलग व्यक्ति के रूप में देखने की इच्छा है, तो ऐसी अवस्था में ईश्वर सर्वव्याप्त नहीं है। आपके ने उस दूर और सीमित कर दिया है। जैसे प्रेम को हृदय में प्रतीत किया जाता है, उसी प्रकार ईश्वर को उपस्थिति की भी अत्यंत निकट प्रतीत किया जा सकता है। आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप हवा को प्रतीत कर सकते हैं। आप गर्मी या ठंड को देख नहीं सकते, आप उसे केवल महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वर को भी देखा नहीं जा सकता। यदि आप ईश्वर को कहीं बाहर देखते हैं तो आप ईश्वर को स्वयं से कहीं दूर और पृथक प्रतीत करते हैं। ईश्वर कोई पृथक वस्तु नहीं है, ईश्वर सब कुछ है। जब मैं विलीन हो जाता है तब ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव होता है। जब मैं रहता है तब ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। या तो आपका अस्तित्व होता है या फिर ईश्वर का अस्तित्व होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब आप ध्यान करते हैं तब आप ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं, तब आप ईश्वर ही बन जाते हैं। इसलिए त्वत्समि अर्थात तत्त्वमसि कहा गया है। इसका अर्थ है तुम वही हो। ईश्वर को हृदय की गहराइयों में अनुभूत किया जा सकता है। गहरे ध्यान में जब आपका मन स्थिर, शांत और रिक्त होता है, तब आप अचानक ही यह प्रतीत करते हैं कि मैं नहीं हूँ, केवल एक महान अस्तित्व ही है। यही अवस्था है ईश्वर का अनुभव करने की। अतः ईश्वर को जानने के बारे में चिंता मत कीजिए, पहले स्वयं को जानिए, तब ईश्वर को भी जान जाएंगे। यदि आप यह सोचते हैं कि आप मात्र एक शरीर हैं, तब स्वयं को जानना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर की सीमाएं हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि आप एक मन हैं, तब भी स्वयं को जानना संभव नहीं है, क्योंकि मन की भी सीमाएं हैं। यदि आप यह जान लेते हैं कि आप मौन हैं, आप रिक्त आकाश हैं, तब स्वयं को जानना संभव हो सकता है। ईश्वर भी निरव्य आकाश है। क्या आप इस आकाश को पृथक करके देख सकते हैं? रिक्त आकाश 3 प्रकार का होता है। पहला भूताकाश, यह गहरी बाहरी स्थान है जिसका सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। दूसरा चिताकाश, जो आपके मन के कर्मों की छाप, विचारों और सपनों का संसार है। आप उस संसार में रहते हैं और सारे दृश्य आपके मन में आते हैं। तीसरा है चिदाकाश, जो चेतना का नभ है और सर्वव्याप्त है। चेतना सृष्टि का आधार है, वही ईश्वर है, वही सर्वज्ञाता है। वास्तव में ईश्वर के अलावा कुछ और है ही नहीं। ईश्वर
वो हैं जो हर समय हर जगह व्याप्त हैं। आत्मा और परमात्मा के बारे में अधिक दर्शन शास्त्र में न उलझें, मात्र यह क्षण का निरीक्षण करें। इस क्षण का भी अपना एक मन है, संपूर्ण अस्तित्व का अपना एक मन होता है। जैसा आपके मन में जितनी बुद्धिमत्ता है जो सब कुछ व्यवस्थित रखती है, उसी प्रकार मन इसी क्षण को देखता है। इसी मन को ही आप आत्मा या ईश्वर कह सकते हैं। और आप भी वही हैं। बीता हुआ कल अब नहीं है, आने वाला कल भी नहीं है, केवल वर्तमान क्षण नहीं हमारे पास है। इस क्षण का आदर करें। यह क्षण बहुत गहरा है। जब इस बात को आप स्वीकार करते हैं तब आपके पास नई दिशाओं में सोचते हुए बहुत सारे विचार हो सकते हैं। हृदय में आप गहराई का अनुभव करते हैं और तब आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए ईश्वर को जानने का यह एक आसान एवं सभ्य तरीका है जिसमें मैं का उद्घोष समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ